जय जय श्री राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय 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 चित्तचोर प्रभुत, जय जय माखन चोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। सभी भक्तजन कार्तिक मास महात्म्य की कथा अवश्य सुने, क्योंकि जो भक्त कार्तिक मास में स्नान आदि करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, उन भक्तों को ये महात्म्य की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नया है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कमल सुनाऊं 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों से तथा चमर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भक्त संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौ दान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों में एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते और बांसुरी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण करे, प्रातः काल स्नान और देव पूजन के करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का भोजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ
गाय भी गुरु को दान में दे, उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया है, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया है। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज आपका कैसे आगमन हुआ, क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज में कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित तो कर रह गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है, तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हमने तो इतना कहकर वहां से चले गए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वार रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोले कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसे परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती हैं। मेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी प्रकृति भुवों में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैर को खाओ। जब वह हाथ पैर को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां कर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं की पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं है? आप इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए हैं?
तब विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है, यह आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिव जी बोले कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने भी इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के बहुत गणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुखी, नंदी और आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा, गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार किए, जिसमें देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पकड़ता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देख स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत में पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्गारोमा का सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तक्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ बेहल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हैं तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामाग्ध हो गया। पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। वह दुष्ट वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेक बाणों का प्रहार करने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर हर्ष में भरे हुए वे दोनों वसुदेव कुमार उस तालवन को छोड़कर पुनः भांडीरवट के पास आ गए। वहां वे हष्ट पुष्ट और सुंदर गौधनों को चराते तथा बड़ी हुई खेती से संपन्न वन स्थलियों की शोभा निहारते हुए विचरने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों भाई कभी ताल ठोकते, कभी गीत गाते, कभी वृक्षों के फल फूल और पत्ते तोड़ते और कभी बछड़े वाली गौओं को उनके नाम से लेकर पुकारते थे। कंधे पर गौ बांधने की रस्सी डाले, सुंदर लक्षणों से संपन्न तथा वनमाला से विभूषित बक स्थल वाले वे दोनों वीर नए सींगों वाले बछड़ों के समान शोभा पाते थे। उन दोनों में से एक के शरीर की कांति स्वर्ण चूर्ण के समान गौर थी और दूसरे की अज्जन चूर्ण के समान श्याम। वे दोनों एक दूसरे के अंगों के समान रंग वाले वस्त्र धारण करते थे। अर्थात
गोरे बलभद्र का वस्त्र श्री कृष्ण की अंग कांति के समान नीला था और श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वस्त्र बलभद्र की अंग प्रभा के समान सुनहरा एवं पीला था। वे दोनों इंद्रधनुष से सटे हुए श्वेत और काले रंग के दो बादलों के समान जान पड़ते थे। वे दोनों वन के मार्गों पर कुशों के अग्रभाग तथा फूलों के मनोरम कर्णपूर्ण बनाकर धारण करते और वन्य वेश ग्रहण करके शोभा पाते थे। वन में उन दोनों के पीछे चलने वाले बहुत से गोप बालक थे। उन्हें साथ लेकर वे दोनों भाई गोवर्धन के आसपास विचरा करते थे। वे कभी किसी से पराजित होने वाले नहीं थे। भांडीर वट के पास लोग प्रचलित वाल क्रीड़ाओं द्वारा मन बहलाते हुए श्री कृष्ण और बलराम विचरण करने लगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा पूजित होने पर भी वे दोनों मानवीय दीक्षा ग्रहण करके मनुष्य जाति के गुणों से युक्त क्रीड़ाएं करते हुए वन में घूमने लगे। भांडीर वन के निकट आकर बालोचित क्रीड़ा में लगे हुए वे दोनों भाई उस उत्तम शाखाओं से संपन्न तथा वृक्षों में श्रेष्ठ वट के नीचे आ गए। युद्ध की प्रणाली में परम चतुर वे दोनों भाई वहां कभी झूला झूलकर और कभी फेंकने योग्य पत्थर फेंककर व्यायाम करने लगे। नाना प्रकार के युद्ध के पैंतरे दिखाते हुए वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी वीर ग्वाल वालों के साथ रहकर अपनी इच्छा के अनुसार सानंद विचरने लगे। वो दोनों भाई जब इस प्रकार खेल का आनंद ले रहे थे, उसी समय उन्हें उठा ले जाने की इच्छा से असुरों में श्रेष्ठ प्रलंब एक गोप बालक का वेश धारण करके वहां आया। उसने वन्य पुष्पों से अपने आप को विभूषित कर रखा था। वह उस समय उनका छिद्र उन्हें उठा ले जाने का अवसर ढूंढ रहा था और उन दोनों वीरों को अपनी हंसी खेल से लुभा रहा था। दानव प्रवर प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य का शरीर धारण करके निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। वे सब बालक उस देवद्रोही के साथ खेलने लगे। वह ग्वाल वाल का वेश धारण करके आया था, इसलिए समस्त गोप उसे अपना भाई बंधु ही मानते थे। परंतु गोप वेश में आया हुआ प्रलंब उन दोनों वीरों की दुर्बलता का अवसर ढूंढ रहा था, इसलिए उसने श्री कृष्ण और बलराम पर क्रूरतापूर्ण दृष्टि डाली। श्री कृष्ण का पराक्रम अद्भुत था, इसलिए उन्हें अजय मानकर उस दानवराज ने रोहिणी कुमार बलराम जी को मारने का प्रयत्न किया। तदंतर वे सब ग्वाल वाल हरिणा क्रीड़न नामक बालोचित खेल खेलने लगे। उसमें दो दो बालक एक साथ उछलते हुए कुछ दूर जाते थे। निष्पाप जन्मेजय श्री दामा के साथ कृष्ण और ग्वाल वाल के वेश में आए हुए प्रलंब के साथ शंकरषण कूद कूद कर चलने लगे। इस तरह दूसरे ग्वाल वाल अन्य ग्वाल वालों के साथ दो दो की जोड़ी बनाकर एक दूसरे को लांग जाने का प्रयत्न करते हुए शीघ्र गति से उछलते हुए चलने लगे। उस खेल में श्री कृष्ण ने श्री दामा को, रोहिणी नंदन बलराम ने प्रलंब को तथा अन्य कृष्ण पक्षी गोपों ने दूसरे पक्षी के गोपों को पराजित कर दिया। जो बालक हारे थे वे अपने साथ के विजयी बालकों को पीठ पर ढोते हुए हर्ष के साथ सहसा दौड़े और भांडी वृक्ष के तने तक पहुंचने की नियत सीमा पर पहुंचकर फिर लौट आए। परंतु दानव प्रलंब बलराम जी को शीघ्र ही अपने कंधे पर चढ़ाकर वहां से विमुख हो तीव्र गति से आकाश की ओर चल दिया। उस समय वह ऊपरी भाग में चंद्रमा को धारण किए काले मेघ के समान जान पड़ता था। बुद्धिमान रोहिणी नंदन बलराम के भार को सहन न कर सकने के कारण वह दानव बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह विशालकाय हो इंद्र का वाहन बने हुए मेघ के समान प्रतीत होने लगा। दानवराज प्रलंब ने वहां अपने शरीर को भांडीरवट तथा जले हुए कज्जल गिरी के समान दिखाया। उस दैत्य का मुख 5 पुष्प गुच्छों से युक्त सूर्य तुल्य तेजस्वी मुकुट से देदीप्यमान था। उस मुकुट को धारण करके वह सूर्य से आक्रांत हुए काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसका मुख बहुत बड़ा था, गर्दन भी वैसी ही थी। वह महाकाय दैत्य यमराज के समान भयंकर दिखाई देता था। उसकी आंखें गाड़ी के पहिए सी घूम रही थीं। वह अपने पैरों से पृथ्वी को झुका देता था।
उसके गले में फूलों की लंबी माला शोभा दे रही थी। उसके वस्त्र और आभूषण भी बहुत बड़े बड़े थे। वह वीर प्रलंब नीचे को गिरते हुए जल वाले मेघ के समान तीव्र गति से चला जा रहा था। उस महान असुर ने रोहिणी नंदन बलराम को बड़े वेग से हर लिया, ठीक उसी तरह जैसे प्रलयंकर काल एक कारण वर्ण में डूबे हुए समस्त लोक का अपहरण कर लेता है। प्रलंबासुर के द्वारा हर कर ले जाते हुए संकट से आकाश में ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई काला मेघ चंद्रमा को अपने ऊपर बिठा कर लिए जा रहा हो। उस समय बलराम ने अपने आप को प्राण संशय की स्थिति में पड़ा हुआ समझा। तब दैत्य के कंधे पर बैठे हुए उन श्रीमान संकर्षण ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, यह देखो मुझे कोई पर्वत के समान विशाल का दैत्य हर कर लिए जाता है। इसने मनुष्य रूप धारिणी मैती माया का प्रदर्शन करके मुझे भ्रम में डाल दिया था। यह दुष्टात्मा दैत्य बढ़कर बहुत लंबा हो गया है, बल के मत से इसकी कांति दुगनी हो गई है। मुझे किस तरह इसका दमन करना चाहिए? तब रोहिणी नंदन बलराम के चरित्र और बल को भली भांति जानने वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हर्षभरी सांत्वना युक्त वाणी में उनसे कहा, अहो, आप तो स्पष्ट ही मानव भाव का अवलंबन एवं पालन करते जा रहे हैं। आपका स्वरूप तो अखिल विस्मय है। आप दिव्य स्वरूप तथा वह से ही गुहतर हैं। आप ही समस्त लोगों का सार होने पर नारायण रूप से स्थित होते हैं। आप अपने उस स्वरूप का स्मरण तो कीजिए। प्रलय काल में जब सारे समुद्र मिलकर एक हो जाते हैं, उस समय आप जिस शेष साई नारायण रूप से विराजमान होते हैं उसका स्वयं ही अनुभव कीजिए। पुरातन देवता ब्रह्म, जल तथा अपने चरित्र और प्रभाव इन सब का आदि कारण तथा जो आपका शाश्वत स्वरूप है उसका स्मरण कीजिए। आकाश आपका सिर है, जल मूर्ति है, पृथ्वी पैर हैं, अग्नि मुख है, लोगों को जीवन देने वाली वायु आपका उच्छ्वास है और चंद्रमा आपका मन है। आपके सहस्त्रों मुख, सहस्त्रों शरीर, सहस्त्रों हाथ पैर और सहस्त्रों नेत्र हैं। आपकी नाभि से सहस्त्रों कमल प्रकट हो चुके हैं। आप सहस्त्र किरणों वाले सूर्य को चक्र रूप से धारण करके शत्रुओं का संहार करते हैं। आपने पूर्व काल में जो कुछ दिखाया है संसार में उसी को देवता लोग देखते हैं। आपने पहले जिसकी चर्चा नहीं की थी उसका अनुसंधान कौन करता है? जगत में जो कुछ जानने योग्य है उसका आपने प्रतिपादन कर दिया है। एकमात्र आपको जो तत्व ज्ञात है उसे देवता भी नहीं जानते। आपका जो सहज आकाश में भी व्यापक एवं स्वयं रूप है, उस विशुद्ध सनातन एवं निर्गुण निराकार रूप को देवता भी देख या समझ नहीं पाते हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आप जो सगुण साकार रूप से अवतार ग्रहण करते हैं उसी की देवता लोग पूजा एवं आराधना करते हैं। देवताओं ने भी आपका अंत नहीं देखा है, इसलिए आप अनंत माने गए हैं। आप ही सूक्ष्म महान और एक ही हैं। सूक्ष्म बुद्धि इंद्रिय आदि के द्वारा भी आपको जानना या पाना अत्यंत कठिन है। आप ही इस जगत के आधार स्तंभ हैं। आप पर प्रतिष्ठित होकर ही यह सनातन पृथ्वी अविचल भाव से संपूर्ण जगत को धारण करती है और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान बनती है। चारों समुद्र आपके स्वरूप हैं। आप चारों वर्णों के विभाग को जानने वाले हैं। चारों युगों में लोगों के चातुर्होत्र यज्ञ का जो फल है उसका उपभोग करने वाले भी आप ही हैं। जैसे मैं समस्त लोगों का अंतर्यामी आत्मा हूँ वैसे ही आप भी हैं। यही मेरा मत है। हम दोनों ही एक शरीर वाले हैं, केवल जगत के हित के लिए दो रूपों में प्रकट हुए हैं। मैं सनातन विष्णु हूँ, आप पुरातन शेष हैं। तीनों लोकों के सनातन देवता तथा सनातन शेष आप ही हैं। हमारा चिन्मय शरीर मात्र ही विष्णु या अनंत रूप से इस जड़ चैतन्य में द्विविध जगत को धारण करता है। जो मैं हूँ वह आप ही हैं, जो आप हैं वह सनातन पुरुष में ही हूँ। हम दोनों ही एक आत्मा हैं, किंतु इस समय दो महाबली स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। देव आपका किंग कर्तव्य विमूढ़ की भांति क्यों चुप बैठे हैं? बलपूर्वक इस दानव को मार डालिए।
अपने वज्रतुल्य मुक्के से इस देवद्रोही के मस्तक पर प्रहार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार पुरातन रहस्य का स्मरण दिलाया, तब रोहिणी नंदन बलराम त्रिलोकी के भीतर व्याप्त हुए अनंत बल से परिपूर्ण हो गए। तब उन माबाऊ वीर ने दुराचारी प्रलंबासुर के मस्तक पर अपनी बंधी हुई वज्रतुल्य मुष्टिका से प्रहार किया। इससे उसकी खोपड़ी फट गई और शेष मस्तक उसके धड़ में ही धस गया। फिर वह घायल हुआ दानवराज पृथ्वी पर घुटने टेक कर गिर पड़ा और प्राणहीन होकर सदा के लिए सो गया। जैसे आकाश में स्थित मेघ की घटा जब छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है, उस समय उसका जैसा रूप दिखाई देता है, पृथ्वी पर टूक टूक होकर बिखरे हुए प्रलंबासुर का रूप भी वैसा ही दृष्टिगोचर हुआ। कटे फटे मस्तक वाले उस असुर के शरीर से खून की धारा बह चली, मानो पर्वत के शिखर से अधिक गेरू मिला हुआ जल प्रवाहित हो रहा हो। इस प्रकार प्रलंबासुर को मारकर अपने बल को पुनः समेट लेने के बाद प्रतापी रोहिणी कुमार बलराम ने श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। उस समय इस दैत्य के मारे जाने पर श्री कृष्ण गोपगढ़ तथा आकाश में खड़े हुए देवता विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाबली बलराम जी की स्तुति करने लगे। अनायासी महान कर्म करने वाले इस बालक ने ऐसे महान दैत्य को बलपूर्वक मार गिराया। इस प्रकार देवताओं की कही हुई आकाशवाणी बारंबार प्रकट होने लगी। उस समय आकाश में खड़े हुए देवताओं ने उनका नाम बलदेव रख दिया। तभी से भूतल के मनुष्य बलदेव जी के बल को जानने लगे, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उस प्रलंब नामक दैत्य के मारे जाने पर बलराम जी को उनके पराक्रम के अनुसार वह बलदेव नाम प्राप्त हुआ था। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में प्रलंबासुर का वध विषयक अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो बालकृष्ण लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे।